भाइयों और बहनों, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब बातिल अपनी ताकत पर घमंड करने लगे और जब सच्चाई को दफनाने की साजिशें खुलकर की जाएं, तो रब्बुल आलमीन खुद अपने बंदों के जरिए हक की आवाज बुलंद करता है। आज जो खबर सद्दाम हुसैन को लेकर सामने आई है, वो न सिर्फ ताज्जुब में डाल देने वाली है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मौत का फैसला इंसान करता है या अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या किसी बड़ी हकीकत का इशारा? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हक और बातिल की इस जंग में आपका दिल, आपकी सोच और आपका ईमान तीनों लर्ज उठेंगे। यकीनन अगर दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मत की मोहब्बत है तो ये वीडियो आपके लिए एक पैगाम बनकर आया है। आप सब जानते हैं कि 2006 में अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि उसने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत देकर फांसी के तख्ते पर लटका दिया। यानी तकरीबन 18 साल पहले दुनिया को यह यकीन दिलाया गया कि एक दौर का ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब अल हक से नजदीक एक खबर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद सद्दाम हुसैन जैसी शक्ल और आवाज का एक शख्स यह कहता सुनाई दे रहा है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। जिसे तुमने फांसी पर चढ़ा देखा वो मैं नहीं था, वो तो मेरा हमशक्ल था। भाइयों, इस वीडियो ने लाखों दिलों को हिला दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह वाकई हकीकत है? क्या अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से उसे बचा लिया या यह सिर्फ एक फरेब है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सद्दाम हुसैन रहीमहुल्लाह कौन थे और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उन्हें मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। सद्दाम हुसैन इराक के वो रहनुमा थे जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांपते थे। उनकी रहनुमाई में इराक सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि उम्मत की ताकत बन गया था। इक्तिसाद से लेकर इल्म ओ तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक इराक ने ऐसे बुलंदियां छुईं कि दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ गई। उनके दौर में इराक की गलियों में न सिर्फ मस्जिदों की अजान बल्कि मदरसों की रोशनी और अस्पतालों की रहमतें आम थीं। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत नहीं किया बल्कि मुसलमानों की तालीम, सेहत और हिफाजत को तरजीह दी। सन 1980 में जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सिर्फ अपने मफाद में लगे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी सद्दाम को यूनेस्को अवार्ड देकर उनका लोहा माना। लेकिन ये तारीफ देर तक नहीं ठहरी, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने उम्मत की इज्जत और आजादी को कभी गिरवी नहीं रखा। उन्होंने ईरान के साथ जो किया वो आज तक कोई और मुस्लिम हुक्मरान नहीं कर सका। उनकी हुकूमत में इराक इल्म और सनात टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे बढ़ा कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की एक नई नस्ल तैयार हो गई। उन्होंने जदीद मिसाइलें, मजबूत लेबोरेटरीज और खुद मुख्तारी की ऐसी मिसाल पेश की कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका खौफ में आ गया। और जब बातिल को हक की बुलंदी खटकने लगी तो उन्होंने साजिशें रचनी शुरू की, कभी बमबारी, कभी फरेब, और आखिरकार कत्ल की मंशा लेकर सद्दाम हुसैन को मिटाने की साजिशें की जाने लगीं। लेकिन सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल ये है कि एक शख्स जो कौम का मुहाफिज था, जो उम्मत की शान था, उसे झुकाने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या हुआ। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम चाहे जितनी भी चालें चलते रहे, अमेरिका हर बार अपनी साजिशों में नाकाम ही रहा। इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत इंतहाई मजबूत थी। उनके पास सैकड़ों अशबाह थे, यानी ऐसे हमशक्ल जो उनकी शक्ल सूरत में हूबहू थे। जब भी सद्दाम हुसैन अपने घर से बाहर निकलते तो पहले उन्हीं अशबाह को मुख्तलिफ गाड़ियों में रवाना किया जाता ताकि दुश्मन उनकी असली मौजूदगी से गाफिल रहे और हजरात सद्दाम को हर बला से महफूज रखा जा सके। इसके अलावा यह बात भी काबिले गौर है कि सद्दाम हुसैन वो पहले रहनुमा थे जिनकी हर चीज, लुकमा, मशरूबात और तमाम इस्तेमाल की चीजें तिब्बी माहिरीन और साइंसी तजुर्बाकारों से जांची जाती थीं और फिर ही उन्हें पेश की जाती थीं। अगर गौर किया जाए तो सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत की इज्जत, अपनी सरजमीन की ताकत और अपने दीनी सियासी मफादात की हिफाजत में वक्फ कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने शायद ही कभी चैन की नींद ली हो। हर वक्त अल्लाह पर तवक्कुल और दुश्मनों से बचने की तदबीर साथ लेकर चलते थे। वो कहाँ हैं, कब हैं, ये सिर्फ उनका रब जानता था और वे खुद। सद्दाम हुसैन के दौर ए हुकूमत में एक ऐसा साल भी आया जिसमें उन्होंने इतने इज्तिराआत कर डाले कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को भी लर्जा आ गया। उन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन जौहरी हथियार, परमाणु बम न बना लें और कहीं इराक भी एक जौहरी ताकत न बन जाए। उसी खौफ में अमेरिका ने एक मनगढ़ंत बहाने के साथ इराक पर हमला बोल दिया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हजरत सद्दाम हुसैन पर 148 अफराद के कत्ल और जौहरी हथियार रखने का इल्जाम ठोक दिया और फौजी कुव्वत के साथ इराक को घेर लिया। इसके बाद जॉर्ज बुश के इशारे पर एक नाम निहाद अदालती कार्यवाही शुरू की गई ताकि सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई मजबूती को रोका जा सके। हद तो यह है कि सद्दाम हुसैन के 2 मुहाफिज वकीलों को इसलिए शहीद करवा दिया गया क्योंकि वे दिलेरी से उनका दिफा कर रहे थे और जब फैसला सुनाया जाना था उसी वक्त जज को भी तब्दील कर दिया गया
और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम के दुश्मन चाहते थे। 5 नवंबर 2006 को इराक की विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को सन 1982 के दुजैल वाक़िये के हवाले से सज्जा-ए मौत का हुक्म सुनाया और फिर वो मनहूस सुबह आई 30 दिसंबर 2006, जब ईद उल अजहा से एक दिन पहले बगदाद के काज़मिया इलाके में एक मिलिट्री बेस के अंदर उन्हें फांसी दी गई। मगर देखिए, अल्लाह के उस बंदाए मुजाहिद की रूहानी ताकत, फांसी से ठीक पहले उन्होंने तहमीन अव तहारे के साथ वुजू किया, नमाज अदा की, फिर तिलावत ए कलामुल्लाह फरमाई और जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो उनके लबों पर अल्लाहु अकबर की सदाएं थीं। उनके दाएं हाथ में पाक कुरान था और बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। जल्लाद से पहले उन्होंने कुरान पाक को एहतराम के साथ सुपुर्द किया और मुस्कुराहट के साथ अल्लाह के हुजूर रवाना हो गए। मजलिस में एक अजीब खामोशी और खौफ का आलम था, मगर हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर अजीम इत्मीनान और सुकून नजर आ रहा था। ऐसा सुकून जो सिर्फ उस दिल को नसीब होता है जो रब की राह में कुर्बानी देने को तैयार हो। अहबाबो, वो दिन था 10 जिलहिज्जा का, यानी कि यौम ए अजहा, जिस दिन पूरी उम्मत ए मुस्लिम अपने अपने घरों में अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी पेश कर रही थी। वहीं दूसरी जानिब सद्दाम हुसैन खुद अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे। तारीख गवाह है, वो पहले शख्स थे जिनकी शहादत का मंजर पूरी दुनिया ने बराह रास्त लाइव देखा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही न हुए कि सद्दाम हुसैन शहीद हो चुके।